हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई स्टोरी आपके बीच लेके आया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी स्टोरी कैसी लग रही है? आप कमेंट फिर भी नहीं कर रहे हो, कमेंट जरूर करें। मैं कितने बार थक गया हूँ मैं आप लोगों से बोल बोल के कि मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों स्टोरी सुनाने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो मत देखना अकेले, किसी बंदे के साथ जरूर देखना, एक और बंदे के साथ, या कभी किसी पहाड़ी गांव में रात बिताई हो तो आप ये बात जरूर जानते होंगे, कुछ रास्ते दिन के होते हैं और कुछ रास्ते मौत के। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो आज से 10-20 साल पहले की पुरानी बात होगी। ये कहानी एक ऐसे अंकल की है जो सुबह 4 बजे गए थे, लेकिन जिंदा वापस लौटना उनका किसी चमत्कार से कम नहीं था। हेडफोन लगा लो, लाइट बंद कर लो, क्योंकि ये कहानी डर के साथ साथ पहाड़ों की सच्ची आत्माओं से जुड़ी हुई है। तो ये कहानी मेरे दोस्त ने बताई, जो कि ये कहानी उसके गांव से रिलेट करती है। तो उसने बताया, आज से 10-20 साल पहले जब गांव में बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, शर्म, डर और मजबूरी के कारण वहाँ के लोग सुबह 4 बजे उठकर जंगल जाया करते थे बाथरूम करने। दिन में कोई नहीं जाता था। लोग सोचते थे दिन में जाएंगे सब देख लेंगे और हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए गांव के ज़्यादातर लोग 4 बजे अंधेरे के टाइम पे जंगल की ओर चले जाया करते थे। अब जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो जंगल आम जंगल नहीं था, घना, शांति। उस जंगल के बीच एक नौला था। उस नौले को, वो नौला पहाड़ में कहा जाता है उसको नौला, लेकिन वैसे बता दूं, एक छोटा सा कमरा होता है और जो उसका बाहरी एरिया होता है, गेट वाला एरिया होता है, वो पूरा खुला होता है और उसके अंदर पानी पानी होता है। तो उसे पहाड़ी में नौला कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नौले का पानी होता है वो पूरा ठंडा होता है, पूरा गहरा और ठंडा। गांव वाले कहते थे नौले का पानी पवित्र होता है, क्योंकि वो धरती के अंदर से आता है तो प्योर पवित्र पानी होता है। लेकिन गांव वाले ये भी कहते हैं कि अंधेरा होते ही उसके आसपास कोई मत जाना। लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन गांव वाले कहते थे नौले के पास कोई भी अंधेरे के टाइम पे मत जाना। लेकिन उजाला होने से पहले वो अंकल 4 बजे के टाइम पे उस जंगल की ओर चले गए। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट। जैसे ही वो नौले के पास पहुंचे, उनकी नज़र अचानक ऊपर गई और जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। नौले के ऊपर ठीक उसकी छत पर एक औरत डांस कर रही थी। सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसके बाल खुले हुए थे और उसका शरीर अजीब तरह से घूम रहा था। कोई घुंघरू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी वाला डांस। अंकल ने सोचा कोई औरत होगी या मेरा भ्रम होगा। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा उठाया, अंकल की सांस वहीं रुक गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें बहुत बड़ी और उसकी आंखें सिर्फ अंकल को ही देख रही थी। अगले ही पल अंकल को ऐसा लगा कि उनका दिल किसी ने जकड़ लिया हो। पैर कांपने लग गए और आंखों के आगे अंधेरा छाया। अंकल उस नौले के पास गिर पड़े और पूरी तरह बेहोश हो गए। जब सुबह उजाला हुआ तो वहीं गांव का एक आदमी वहीं से गुजर रहा था। उसकी नज़र उन अंकल पे पड़ी जो कि पूरी तरह बेहोश पड़े थे, मुंह पूरा पीला और शरीर पूरा ठंडा। फिर गांव में पूरी खबर पहुंची कि वहां तो एक अंकल बेहोश पड़े हुए हैं। फिर वहीं से उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर वहां के डॉक्टरों ने पूरी जांच वगैरह करी, ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी, बहुत सी चीज़ें, सिटी स्कैन पूरा करा। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर ने बस इतना कहा
इनको शौक लगा है, ये डरे हुए हैं, उस चक्कर में ये बेहोश हुए। फिर उनको घर ले गए। फिर घर में सब उनको पूछने आए कि क्या हुआ, क्यों बेहोश हुए। फिर बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ। एक बुजुर्ग ने बोला, ये हॉस्पिटल की चीज नहीं है, इसने कुछ देख रखा है, इसके लिए जागर कराने पड़ेंगे। फिर क्या था, फिर उन्होंने जागर वगैरह कराए, ढोल दम्मे सारी चीजें। पहाड़ों में देवता इंसानों के अंदर आते हैं, उनको इंसानों के अंदर लाने के लिए ढोल दम्मे बजाए जाते हैं और रात को जागर वगैरह कराई जाती है। जागर में बीच में आग लगाई जाती है। जागर वगैरह शुरू हुई, फिर इंसान के अंदर देवता आए और देवता ने कुछ ऐसा कहा जिससे सब लोग शौक में हो गए। देवता ने कहा, नौले के पास एक परी रहती है, तेती रहती है, बहुत सी चीजें कहते हैं उसको, वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो स्थान उसी का है और वो सुबह वहीं नाचती है। और रात के समय यहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो अपना डांस वगैरह सब कुछ करती है वहाँ, तो कोई नहीं जाएगा रात के समय वहाँ। फिर देवता ने टीका लगाया, बहुत सी चीज़ें करी, तो वो अंकल ठीक हो गए। लेकिन आज भी सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं जाता। नौला वही है, जंगल वही है, और लोग आज भी कहते हैं कि वो सफ़ेद साड़ी में आज भी दिखती है। दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरी रियल है, ठीक है दोस्तों। पहाड़ों में हर जगह मंदिर नहीं होते, कुछ जगहें देवताओं की नहीं, कुछ जगहें आत्माओं की भी होती है। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी जो मेरे दोस्त ने बताई। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है तो कमेंट करो या डीएम करो, कुछ भी करो, मेरे से कांटेक्ट करो। तो धन्यवाद, मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ।